सर आज मेजर गौरव की जो वीडियो आई है मंजर आम पे सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है कि उस वीडियो के बारे में आप कुछ अपना देना चाहेंगे तबसरा? वो एक वीडियो जिसके अंदर वो पाकिस्तान का केक काट रहा है। जी जी वही वीडियो। देखें, जब भी किसी दुकान का इफ्तिताह होता है या सालगिरह होती है तो उसके अंदर केक काटा जाता है। केक तो खुशी की अलामत में काटा जाता है और ये तो एक बड़ा उसने वहाँ बैठ के जो तासुर दिया है, अच्छा बड़ी मजे का तासुर दिया है। मैं आपको इसके एक मिसाल देता हूँ। एक मिसाल है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में जो बहुत बड़ी अंपायर थी, पर्शियन अंपायर, उसके साथ मुकाबला था। उसके मुकाबले के अंदर हुआ ये कि एक दफा वहां के बादशाह ने एक बड़ा आपको एक वो भेजा, तशला भेजा जिसमें मट्टी रख के भेजी। अच्छा, अभी आपकी ये जो वो थी कॉन्क्वेस्ट वो कंप्लीट नहीं हो रही थी, उसने आपको तशले में मट्टी रख के भेजी। जब वो मट्टी रख के भेजी तो हुआ क्या कि हजरत उमर ने उसको देखा और खुशी से रो पड़े। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इस पे रो क्यों रहे, क्या वजह है इसके ऊपर ये करने की? तो आगे से जवाब मिला कि ये तो हमारे को फतह की नवीद मिल गई है कि कोई अपनी मट्टी हमें भेज रहा है। तो मेजर गौरव आर्या अपने हिंदुस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान का ISPR का लोगो और सबसे बड़ी बात उसके ऊपर लिखता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, ईमान इत्याद जिहाद फी सबीलिल्लाह वो लिखता है। और वो लिख के ये तासुर दे रहा है, पाकिस्तान का प्रचार कर रहा है। हमें तो इससे ज्यादा अच्छा आदमी और दूसरा कोई मिल नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि ये मेजर अदनान नहीं है, इसका नाम भी कोई कर्नल नबी बख्श या ये कुछ हमारे ही आदमी होगा जो ये वहां पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा है। ये तो बेसिकली ले डाउन कर रहा है। देखें, बहुत सारे आम लोगों को ये तासुर नहीं मालूम है कि गज़वा हिंद क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है कि गज़वा हिंद का घोड़े से तलवार से क्या ताल्लुक है। वो हमारा मजाक नहीं उड़ा रहा, बेसिकली वो लोगों की जहन साजी कर रहा है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जब भी कोई शख्स मदीना की तरफ आया करता था तो क्या होता था, लोग मदीना से बाहर खड़े होकर उसको रोक लिया करते थे और रोक के ये कहा करते थे कि आगे कहाँ जा रहे हो, आगे एक ऐसे साहब रहते हैं जिनकी तुमने बात सुनी तो तुम उनके कहीं गिरविदा ना हो जाओ, कहीं तुम वो एक जादूगर है नाउजुबिल्ला, यानी वो बुरा भला आपको कहा करते थे। उसका नतीजा ये निकला कि लोगों के अंदर एक तजस्सुस पैदा हो जाता था और उस तजस्सुस के बाद वो रसूलुल्लाह से जाके मिलना पसंद करते थे, मिलते थे, और जब एक दफा आपसे मिलते थे तो उसके बाद वो सच्चे होके बैठ जाते थे। देखें, इससे पहले एक और दफा एक और मामला हुआ है, वो भी याद रखें। 9/11 के बाद जहां पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर एक तासुब की निगाह से देखा गया, जहां मीडिया में पोर्ट्रे किया गया कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, वहीं एक और बहुत अहम बात हुई कि आम लोगों ने कहा कि हम जरा इस कुरान को पढ़ के तो देखें इसमें लिखा क्या है। और बाखुदा जिसने एक दफा कुरान मजीद को पढ़ा वो पक्का का पक्का मुसलमान हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से मेजर गौरव ने जो किया, मुझे सच्ची बताऊं कुछ अर्से पहले यह शक था कि शायद ये मोदी को ISI ने लॉन्च करके वहां वजीर आजम बनाया है, क्योंकि उसकी सारी पॉलिसियां वो है जिसने हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर के ऊपर वीक किया है। वो हर ऐसा किस्म का बात करता है कि जिससे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को उसमें नफरत पैदा हो रही है। जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी वो ज्यादा बढ़ रही है। मोदी के इस अमल के बाद दूसरा अगर मुझे कोई लगता है कि ये कोई हमारे फायदे के लिए काम कर रहा है, वो ये मेजर गौरव है, जिसने ये केक काट के, ये खुशी दिखा के ये वेलकम किया है बेसिकली हमें कि आओ और आगे पाकिस्तान के ऊपर हमला करो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन। और वो क्या समझ रहा है कि YouTube के ऊपर चंद लोगों के ऊपर अपना शोर मचा के वो उसके लिए नहीं है। ये लाखों आदमियों तक हमारा पैगाम उसने बेसिकली पहुंचाया है और ये पैगाम हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। मैं ये समझता हूं कि ये अमल जो है ये बेहतरीन है और हमारे फायदे के लिए हुआ है। वो क्या समझता है, अब वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि उसके एक काटने के ऊपर वो घर की छत के ऊपर शराब के नशे के अंदर 4 आदमियों के साथ केक काट रहा है। अगर पाकिस्तानी लोग चाहें तो वो 400 आदमी के साथ मिलकर कर सकते हैं, लेकिन हम ये तासुर नहीं देंगे। और मैं समझता हूं पाकिस्तानी कौम समझदार है जो ये तासुर नहीं दे रही कि भारत के टुकड़े करे या भारत के नक्शे करके दे। भारत के टुकड़े तो खुद ही होंगे और ये तारीख में लिखा हुआ है। आप हिंदुस्तान की तारीख से वाकिफ हैं। हिंदुस्तान कभी भी, आज तक हिंदुस्तान कभी भी मुत्तहिद नहीं हुआ। इसको एक दफा अशोका ने किया था, वो भी उतने पार्ट को नहीं किया जितना पहली दफा अकबर के दौर में हुआ, फिर दीगर दौरों में हुआ। बाकी रही बात इन हिंदुओं की, ये तो आपस में लड़ते रहे। इनके पास क्लियर मेजोरिटी थी कि ये मराठास के दौर के अंदर हुकूमत ले सके, लेकिन उस वक्त भी हिंदुस्तान की आवाम ने मुसलमानों को पसंद किया और उन्होंने इनको मुगलों को ही बादशाह रखा।
मराठा के दौर के अंदर ये ले सकते थे, मगर इन्होंने मराठा के दौर के अंदर भी अपनी लोगों को हुकूमत नहीं दी, बल्कि इन्होंने मुगलों को ही मजबूत किया। इट इज अ क्लियर साइन कि वहां की हिंदू आबादी भी जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ। अब ये वाल्मीकि भाई बैठे हैं हमारे, अब ये वाल्मीकि बैठे, इनसे ये पूछें कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली जो इनका कैपिटल है, जो दिल्ली हमेशा से लड़ता रहा है, भाई ये बताओ दिल्ली की क्या सूरत हाल है? दिल्ली के अंदर अभी किसकी हुकूमत है? इस वक्त दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है, जिसकी जो तमाम जो कमान है वो हमारी जो मुस्लिम मेजॉरिटी और हमारे वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखते हैं, यानी मुसलमान और वाल्मीकि ने मिलकर जो है ये एक हुकूमत बनाई है। कितनी सीटें इनकी? जिसमें तकरीबन 30 से 35 सीटें जो हैं हमारे मुस्लिम भाइयों की है, और जो वहाँ का जो सीएम है अर्जुन केजरीवाल, वो जो सीएम बना है वो वाल्मीकि और क्या कहते हैं अब हमारे मुस्लिम भाइयों के इत्तेहाद के जरिए वो सीएम बना, जिसका एक नाम रखा गया है दलित मुस्लिम संगठन। बहुत बड़ी बात है। देखो अब अगर इस हिंदुस्तान में जहां पर दलित और मुसलमान आपस में मिलकर ये काम करें, और दलितों की तादाद कितनी होगी हिंदुस्तान में? तकरीबन 40 करोड़ के करीब। और मेरा जहां तक ख्याल है कि दलित जो लोग हैं ये असल द्रविडियन नस्ल के लोग हैं, जो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो मौजूदा जो एक फैक्शन है जिसको हम आर्यन कहते हैं, ये थोड़ा सा बताएं ये क्या होता है? असल में सर जब हम हिंदुइज्म को पढ़ते हैं, पहली बात तो एक चीज है कि हिंदू नाम ऐसा है जो ना तो इनके किसी वेद थोड़ा जोर से बोलें ताकि। हाँ, हिंदू नाम एक ऐसा है ना तो किसी वेद में मिलता है ना इनके पुराणों में मिलता है। ये हिंदू के लफ्जी मायने बड़े मैं बता नहीं सकता आप लोगों के सामने, बड़ा लोगों के दिमाग ठेस पहुंचेगी। बात ये कि हम जब देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो दौर था, जिसमें द्रविडियंस कौम आबाद थी, जिसको हमारे शास्त्रों में कुशीलव कौम भी कहा गया है, जिसको आगे जाके जब आर्यंस ने जब यरूशलेम से साउथ रशिया के पहाड़ी सिलसिलों से आके यहाँ पे जब एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें हमारे द्रविडियंस जो है हार गए, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि एक कास्ट सिस्टम बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मीन्स जो इनके मंजूर नजर लोग थे ना, उनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बना दिए, जो ऊपर की कास्ट है। और जो असल जो नस्ल के लोग थे ना अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मीन्स जम्मू महाद्वीप के जो असल वारिस थे ना, उनको उठा के शूद्र डिक्लेयर कर दिया गया। मीन्स के और इनके ऊपर एक ऐसी कानून साजी कर दी गई कि उस वक्त का समझ लो एक ऑर्डिनेंस कह सकते हैं हम उसको, मनुस्मृति। उसमें यह कह दिया कि शूद्र जो है, जो द्रविडियंस नस्ल के थे, जो असल वारिस थे जम्मू महाद्वीप मौजूदा भारत के जो असल वारिस थे, उन्हें उठाकर जो है शूद्र डिक्लेयर कर दिया और इन पे ये लागू कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की खिदमत करेंगे। तो ये सिलसिला स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है कि जो इंतहा पसंद हिंदू इसकी तारीख मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसकी दरअसल तारीख मैडम ऐसी है कुछ के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, एक का नाम है हजरत इसहाक, एक का नाम है हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल की नस्ल में सिवाय आप नबी आखिर ज़मा खातिमुल अंबिया रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई दूसरा नबी नहीं आया। जितने भी नबी आए वो हजरत इसहाक की नस्ल में है। अब हजरत इसहाक के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब के बेटे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिस्र पे हुकूमत रही। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब हुकूमत मिस्र पे रही तो इन्होंने बहुत अरसा एक गोल्डन पीरियड गुजारा। फिर हुआ ये कि एक हिंदुस्तान ये इसी मिस्र की जो ओरिजिनल कौम थी जिनको कितबी कहा करते थे, इन लोगों ने एक रिवॉल्ट लाए और उस रिवॉल्ट के तहत इन्होंने बनी इसराइलियों को नीचे कर दिया और उनकी जगह के ऊपर लेके आ गए। ये दोबारा कितबी कौम ऊपर आ गई और कितबियों का जो सबसे बड़ा वो था उनको कहते थे फिरौन। लिहाजा कितबियों ने फिर उसके बाद ये किया कि इन बनी इसराइलियों को दबा के रखा और वो दबा के रखने की बुनियादी वजह ये थी कि ये सर ना उठा सकें। अब ये सारे सबक इन्हीं लोगों ने सीखे हुए, जैसे इन्होंने बताया कि ये आर्यंस जो थे ये यरूशलेम यानी इसी यहूदी नस्ल से निकल के आए और इधर आने के बाद इन्होंने इन लोगों को आके जो अलग धर्म के लोग थे जिनको हम द्राविडियंस कहते हैं, इनके ऊपर आके उन्होंने अटैक किया और अपनी रिलीजियस सुप्रीमेसी कायम करने के लिए इनको धर्म और इन चीजों के अंदर पाट दिया और उसकी वजह से ये हो गया। तो आज भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मेजर गौरव आर्या को ये बात मालूम होनी चाहिए मियां कि तुम जो वहां बैठ के पाकिस्तान के टुकड़ों की बात करते हो, देखो पाकिस्तान को लोगों ने बांटा हुआ है इस्लाम के नाम के ऊपर। पाकिस्तान इस्लाम के नाम के ऊपर बना था। पाकिस्तान किसी लैंग्वेज की बुनियाद पे, जबान की बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे नहीं बना था। मुझे ये बताया ना, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के अंदर जो मेन चीज थी वो तो कलमा थी और हम कलमे की बुनियाद के ऊपर आए और जो दीगर लोग थे वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर, जो यहाँ के लोग थे वो यहाँ बड़े इत्मीनान से रहना शुरू किया। आज वो यहाँ पर खुशहाल है, सारी चीजें।
हमने पिछले दिनों कुछ एक कॉन्फ्रेंस भी करी, उसमें आप देखें कि हर मजहब के लोगों ने आने के बाद पाकिस्तान को सराहा, पाकिस्तान की तमाम चीज़ों को उन्होंने पसंद किया, क्योंकि वो सब यहाँ पर वो करते। तो ये लोग असल में जिस साइकी से रहते हैं, और वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बनी पाकिस्तान के बनने के फ़ौरन बाद। हमारी ISI जो बनी, जो कि जिसका काम ही फॉरेन ममालिक के अंदर काम करने का, इनका जो वजूद है ये पाकिस्तान बनने के साथ हुआ। जबकि ये लोग जो हैं ये जाके बने 66 के अंदर गालिबन रॉ बनी है, और ये अभी तक रिसर्च ही करे जा रही है, फिर एनालिसिस की चली जा रही है, ये पहुंच ही नहीं सकती है पाकिस्तान तक, इनको अंदाजा ही नहीं है। और अभी सबसे बड़ा मेजर गौरव साहब, आप बातें करते हो बड़ी बड़ी, हमारे ISPR ने तुम्हारे तो प्रोग्राम्स बता दिए कि तुम्हारे ठिकानों के नाम बता दिए। अरे एक दफा दोबारा जरा चेक कर लो, जितने तुम्हारे एजेंट तुमने यहाँ भेजे हुए वो सारे GHQ से पैसे ले रहे हैं। तुम्हें मालूम है तुम्हारे अपने लोग यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, तुम्हें तो कुछ आइडिया नहीं है कि हम हैं किस जगह के ऊपर। तुम यानी तुम इतने छोटे आदमी हो कि मैं या तो भाई बात सुनो, या तो तुम हमारे आदमी हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर तुम उनके हो तो तुम तो बौने से भी कमतर हो। तुम्हारा तो कद देख के भी मेरे को शर्म आ रही है। तुम्हारे को तो मेजर के ऊपर नहीं, तुम्हारे को तो लेफ्टिनेंट में ही निकाल देना चाहिए था, वो भी जूते मार मार के। तुम तो पता नहीं कौन सी चीज हो यार, तुम्हें आइडिया नहीं। मतलब तुम ये भी भूल गए, तुम्हारा आज का प्रोग्राम अभी हमारे DGISPR ने खत्म किया, और बेवकूफ आदमी तुम्हारे को तो DGISPR का नाम भी नहीं मालूम है। हमारे DGISPR अभी मौजूदा DGISPR का नाम, ये भी असाइनमेंट है, चेक कर लेना क्या नाम है। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, चेक कर लेना कि क्या नाम है। और दूसरी बात मतलब आसिफ गफूर साहब इसके सर पे सवार है, इसको यही नहीं याद है कि मेजर हमारा DGISPR कौन है, इसको यही नहीं पता है। सही, ये चला है बात करने के लिए जिहाद फी सबिल्लाह की जो तुम बात कर रहे हो, दुरुस्त बात कर रहे हो, और हम तुम्हारी मेहरबानी अदा करते हैं कि तुम जो है इस किस्म की चीजें करके हमारे वहां के जो लोग हैं उनके दिलों में जज्बा ला रहे हो। तुम्हारी हरकतों की वजह से जो कुछ होने जा रहा है वो तुम खुद पछताओगे बाद में कि क्या हुआ। और दूसरा, तुम जिस घर की छत पे बैठे हो बच के रहो, किसी दिन ऊपर से नीचे गिरे हो गए, बोले कि खुदकुशी कर ली, बेचारा क्रैक हो गया था। अजीब किस्म के तुम इंसान हो यार, उसका तो मैं बड़ा परेशान हूँ आदमी से, ऐसी बच्चों वाली बातें करके चला जाता है। अच्छा, मजे की बात, हमेशा इसके सामने ऐसे लोगों को लाके बैठा दिया जाता है जो चुप होते हैं। आओ ना जरा ज़ैद हामिद के सामने बोल के दिखाओ, आके ऐसे मस्खरों के सामने बैठ जाते हो और फिर अपनी बातें करते हो। खैर, दूसरी बात तुम्हें मैं एक और बता दूं, एक बात और सुन लो तुम भाई, ये जो तुम बार बार ये लगाते हो ना कि पाकिस्तान, तुमने तो बोला जंग होने वाली है 15 दिन में, किधर गए तुम्हारे 15 दिन? बताओ 15 दिन किधर है तुम्हारे? हमारा गुस्सा दिलाता है यार, 15 दिन के अंदर जंग हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। बलूचिस्तान, अबे बलूचिस्तान तुम्हें मालूम है? जरा जाके तो देखो बलूचिस्तान की हालत क्या है। तुम बलूचिस्तान की बैठ के ऐसे बातें करते हो जैसे पता नहीं, गुस्सा नहीं दिलाओ मुझे, बकवास करता है साला।